किसान साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। किसान साथियों, अभी जो समय चल रहा है, इस समय हमारे अधिकतर किसान भाइयों के खेतों में धान की फसल लगी हुई है और जो कि लगभग अब तैयार होने को है। बहुत से किसान भाई हैं जिनके धान की फसल में धान की जो बालियां हैं वो निकल आई हैं, तथा बहुत से ऐसे किसान साथी हैं जिनके धान में बालियां अभी निकलना शेष हैं। वो भी 8 या 10 दिनों में निकल आएंगे। किसान साथियों, ये जो समय चल रहा है बहुत ही क्रूशियल समय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और इस समय हमें अपनी फसल में एक बहुत ही जरूरी खाद देनी होती है जो कि हमारी फसल की उपज को 5 से 6 कुंटल प्रति एकड़ तक बढ़ोतरी करती है। आज हम इसी पर बात करेंगे। किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हम ऐसे किसान की जिनके धान की फसल में बाली अभी गोब में है और निकलने को है और इसमें अभी 8 से लेके 15 दिन का समय लग सकता है। किसान साथियों, इसमें हम सबसे पहले लेंगे 1 किलो NPK 05234। इसके साथ हम सिजेंटा कंपनी का बहुत ही जाना माना प्रोडक्ट है एमी स्टार्टअप। इसके अंदर की एजोक्सोस्ट्रोबिन 18.2% व डाइफेनोकोनाजोल 11.4% पाया जाता है। इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए आई बटन पे आप क्लिक कर इसकी जानकारी पा सकते हैं। इसके साथ में हम तीसरा जो साठ लेने वाले हैं वो हम लेंगे कृषि रसायन कंपनी का इक्का के नाम से एक प्रोडक्ट आता है जिसके अंदर की एसिटामेप्रिड 20% एसपी फार्म में पाया जाता है। किसान साथियों, हम कोई भी दवा है उसके साल्ट के बारे में बता रहे हैं क्योंकि अगर आपको इस कंपनी का नहीं मिलता है तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का आप बाजार से खरीद सकते हैं। हम किसी भी कंपनी का कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। किसान साथियों, इन तीनों का कॉम्बिनेशन लेके आप इसे 1 से 20 से लेके 1 से 50 लीटर पानी में घोलकर हम इसका अपनी फसल पर स्प्रे कर दें। किसान साथियों, हमने ये जो तीन उर्वरक लिए हैं, इसमें जो सबसे पहले बात करते हैं NPK 05234 की। किसान साथियों, चूंकि इस समय हमारी फसल गोब की अवस्था में है और उसमें बाली बन रही है, तो इस समय हमारी फसल के लिए केवल 2 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, नाइट्रोजन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। इसलिए हम इस ग्रेड का प्रयोग करते हैं। दूसरे नंबर पर जो हम अपनी फसल में बात कर रहे हैं एमी स्टार्टअप सिजेंटा के प्रयोग करने की, तो ये एक फंगीसाइड है और हमने देखा है कि हमारी फसल में इस समय शीत ब्लाइट, नेक ब्लाइट बहुत ही अमूमन है, हमारी फसल में लग जाता है और ये एक बार लग जाता है तो हमारी फसल की पैदावार को बहुत खराब कर देता है, बहुत घटा देता है। इसलिए हम इसका प्रयोग करेंगे। किसान साथियों, तीसरी हमने जो कॉम्बिनेशन में तीसरा जो बताया था वो कृषि रसायन कंपनी का एक्का के बारे में। किसान साथियों, ये एक कीटनाशक है जो कि रस चूसने वाले कीटनाशकों प्रमुखता से माहू, खुदका, सफेद मक्खी आदि पर काम करता है। और क्योंकि इस समय हमारी फसल में बाली बढ़ रही है, उसके अंदर रस भर रहा है, तो ये जो कीट हैं हमारे बाली पर आक्रमण करते हैं, तो उनसे ये सुरक्षा प्रदान करता है। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं उन किसानों के लिए जिनकी धान की फसल में बालियां निकल आई हैं। वो इस समय 5% या 10% के लगभग बालियां निकल आई हैं। तो किसान साथियों, इसमें जो हम कॉम्बिनेशन लेंगे उसमें हम जो इक्का है उसका प्रयोग करेंगे, प्लस हम सिजेंटा के एमी स्टार टाप का भी प्रयोग करेंगे। लेकिन जो हमने NPK का ग्रेड है 05234 उसकी जगह पर हम NPK का ग्रेड 0050 का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन व फास्फोरस की जो भी जरूरत थी वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। हमें केवल पोटास की जरूरत अपनी फसल में है क्योंकि पोटास जो है वो किसी भी फसल के दाने के भरने की क्षमता को बढ़ाती है, फसल के जो फल होता है उसको मोटा करती है, उसमें चमक उत्पन्न करती है। तो किसान साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। किसान साथियों, एक ध्यान देने की बात यह है कि ये एक आजमाया गया नुस्खा है और आजमाया हुआ कॉम्बिनेशन है। ये यूं ही नहीं किसी
भी प्रकार से हमने किसी चीज से पढ़कर आपको बता दिया है। किसान साथियों, इसे अपने धान के फसल में प्रयोग करें, आपको निश्चित ही बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आपको अगर अच्छे रिजल्ट मिले तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।